अच्छा शो है, बट आई एम श्योर आप अपने इस कैरेक्टर से रिलेट नहीं करते होंगे, या कितना रिलेट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? देखिए ये कैरेक्टर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं इससे बहुत रिलेट करता हूँ, बिकॉज़ ये कैरेक्टर की एक जर्नी रही है और हर इंसान को ऐसा नहीं है कि हर इंसान ग्रो करता है लाइफ के साथ साथ, तो ये कैरेक्टर ने भी ग्रो किया है। ये कैरेक्टर जिस बैकग्राउंड से आता है बेसिकली वो बहुत ही कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था, जहाँ पे आदमी लोग जितने भी हैं वो सब बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली में, वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। बट फैमिली में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिससे आप शादी करोगे जो घर में लड़की आएगी वो भी एजुकेटेड होनी चाहिए, लेकिन काम करने की ज़रूरत नहीं, वी आर इनफ बेसिकली। तो उस बैकग्राउंड से ये कैरेक्टर आता है। इसको दीपिका से मिलने के बाद डेफिनेटली ये लगता है कि नहीं, मैं अपने फैमिली से मैं थोड़ा अलग हूँ, आई विल चेंज देम। तो वो दीपिका को बोलता है कि तुम काम करो, मैं तुम्हें काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँ लाइक वो काम कर लो, मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ज़्यादा मत करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो ये वो थॉट प्रोसेस से आता है, जहाँ पे अभी जो एक क्लिप भी दिखाई थी जहाँ पे उसको बोलता है कि तुम्हें किसी पंडित ने बोला है क्या, तो उस सीन में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है उनके बीच में। आर्ग्यूमेंट भी नहीं बोलूँगा, वो उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो तुम पैथोलॉजी में कर लो MBBS, सर्जन मत बनो, क्योंकि सर्जन बनोगे तो फिर हम दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली बच्चे तुम्हें ही करने हैं। तो ये सब थॉट प्रोसेस, तो जब बहुत उन दोनों के बीच में बातचीत डिस्कशन होती है, देन लास्ट में एक चीज़ बोलता है कि तुम्हारी सब बात सच है, लेकिन असली ज़िंदगी और सपने में संतुलन तो बनाना पड़ेगा। तो वो जो मार्जिन है ना, जहाँ पे आप अल्टीमेटली ये कह रहे हो कि असली ज़िंदगी तो समझ लो कि क्या है, तो ये वो थॉट प्रोसेस वाला इंसान है जो जिस वजह से उसको बहुत कुछ लाइफ में झेलना पड़ता है, जो कि बाद में उसको बहुत ऑब्वियसली दीपिका उसको छोड़कर चली जाती है, एंड वो फिर रियलाइज़ करता है कि मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से आज मेरे साथ ही हो रहा है। देन ही चेंजेस ऑल्सो, बट कितना चेंज हो पाता है, क्या 100% चेंज हो पाता है या 99.99 पे रुक जाता है, वो ये इस कैरेक्टर की जर्नी है। सो मैं रिलेट करता हूँ उससे बहुत जगह पर, लेकिन बहुत जगह पे रिलेट ऑब्वियसली नहीं भी करता, बिकॉज ही इज़ टू ईगोइस्टिक एंड आई एम नॉट दैट। रियल लाइफ जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुरुष ये मानते हैं कि वुमेन शुड कॉम्प्रोमाइज गृहस्थी संभालने के लिए, व्हाट डू यू थिंक, वुमेन शुड कॉम्प्रोमाइज उसके बाद ही गृहस्थी संभाल सकती है? देखो कॉम्प्रोमाइज़ वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि नाउ आई एम ऑल्सो मैरिड, तो ये मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैरिड टू शीना, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि औरत को ही गृहस्थी संभालनी है, ये सब चीज़ें करनी है। सो एक इंसिडेंट था जहाँ पे वी वर प्लानिंग टू हैव अ फैमिली एंड दिस एंड दैट, तो शी वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट थॉट। सो आई वॉज लाइक आई कुड फील हर पेन दैट शी ओनली हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, एंड तो वो मैंने उसको बोला था कि आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, इफ़ आई कुड हैव बीन प्रेग्नेंट मैं बनता, आई वुड नॉट तुम्हारे को अलाउ नहीं करता दैट यू गो थ्रू दैट पेन एंड एवरीथिंग। सो ये चीज़ बेसिकली होती है। आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, लाइक व्हाट डिड यू आस्क? लाइक स्टिल मेन सोचते हैं कि वुमेन को गृहस्थी संभालने के लिए दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज बिग सैक्रिफाइस और स्मॉल, दे हैव टू। सच्चाई तो देखो ये है मतलब हमको लगता है कि हम 99.99% भी बदल गए, जो मैंने आपको भी सपने वाली बात बताई कि हमको लगता है हम लीनियंट हो गए, हम चेंज हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो थॉट रह जाता है, जो कि शायद ऐसे शोज़ के बाद निकले लोगों के, क्योंकि मैं आज अभी से 1 घंटे पहले जो इंसान था वो शायद मैं अभी नहीं हूँ, और ये शो मुझे हर दिन उस थॉट को बदल रहा है। तो वो थॉट मुझे लगता है वो चेंजेस सब में आएंगे, तो इसीलिए ये शो बना है बेसिकली। Well, रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वाइफ Thank you. शीना, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर, क्योंकि शादी के बाद वो भी इतना ज़्यादा ड्यू टू अपने देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, और ऐसा उसके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं है। शादी के बाद ही कोविड आया, कोविड के बाद शी हैड टू गो थ्रू अ मेजर सर्जरी ऑल्सो, वो सब चीज़ें तो चलो एक तरफ हैं, बट मुझे लगता है लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लोगों को लगता है दैट विल नॉट बी फ्री विद अ मैरिड गर्ल वर्किंग ऑन अ सेट, ओके इट्स बेटर कि किसी और ऐसी को कास्ट कर लो जो फ्री है। ये मुझे ऐसा फील होता है सेट पे काम करते हुए कि कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है, बट या ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये सब थॉट प्रोसेस हो सकता है, उसको कुछ है नहीं, बट इट टेक्स टाइम। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, और शी इज़ वर्किंग सिंस सो मेनी ईयर्स नाउ। तो जब टाइम सही होता है और सारी चीज़ें होती तो आई थिंक शी विल बी बैक। ओके, लास्टली कब आने वाला है शो? शो 6 दिसंबर को आ रहा है सोनी पर, रात को 10 बजे से रात को 11 बजे तक। और जैसा कि आपने ऑडियंस के लिए मैसेज यही है कि आप लोगों ने हमेशा से प्यार किया है,
हमेशा आप लोग इंतज़ार करते हो, क्योंकि मैं हर शो के बाद और थोड़ा ब्रेक हो ही जाता, बिकॉज आई कैन नॉट डू रेगुलर ड्रामा, वो मुझसे नहीं होता। और आई एम रियली थैंकफुल कि ये शो अब आ रहा है और इसके साथ देखते हैं जर्नी कहाँ पर जाती है। सो डू वॉच द शो, सबको भी बताइए। ये शो में आपको ऐसा नहीं लगेगा देखने के बाद कि आपने टाइम पास किया। एंटरटेनमेंट तो मैं इसको नहीं बोलूँगा कि आप एंटरटेन होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको वर्थ लगेगा अपना टाइम देना, और कुछ ना कुछ आपका समझ आपकी बढ़ेगी इस शो को देखने के बाद, और एक परसेप्शन चेंज होगा, और जिसकी वजह से आप लोग भी लोगों को बताकर परसेप्शन चेंज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं शो से। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। फॉर द शो बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड Thank you. बहुत ही अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत करने की थोड़ी कोशिश भी की है आपने, क्योंकि प्रोमो से हम जितना समझ पाए उतना। तो शो के बारे में पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बताइए कि किस तरह से इस शो को तैयार करने की शुरुआत की है और क्या बताना चाहिए। शुरुआत तो इसकी 2 साल पहले हुई। 2 साल से हम लिख रहे हैं, 6 महीने से हम शूट कर रहे हैं। इसके बारे में हमने सोचा क्योंकि ऐसी एक कहानी की ज़रूरत हमें लगी, ख़ास करके आज 2021 में है। हम 2020 से शुरू कर रहे थे, जहाँ पे टीवी पे नहीं लेकिन न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, घरों में इनइक्वालिटी की बहुत सारी बातें हो रही थी जो शायद टीवी पे दिख नहीं रहा था। तो बस अंदर से एक ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसी एक कहानी बताए जहाँ पे हीरोइन काम करती है लेकिन वो हीरोइन है, विलन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि घर के अंदर के स्ट्रगल्स हमने बहुत देखे हैं टीवी पे, 20 साल से देखते आ रहे हैं। अगर काम करने जाए वहाँ भी स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो स्ट्रगल क्या है, वो एक नई स्ट्रगल है। तो बस मुझे लगता है जब बनाया गया शो, मतलब जब बना रहे हो वो सही टाइम होता है किसी भी चीज़ का। मतलब अगर उन्होंने अब सोचा, आई थिंक बहुत साल पहले होगा, लेकिन अब अगर उन्होंने बनाया तो एक माइंडसेट या अपने कन्विक्शन से जो अपने नेचुरली आ रहा है वो अब बनाया, तो आई फील दैट इट्स द करेक्ट टाइम एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्पीक अबाउट समथिंग लाइक दिस। आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट समथिंग लाइक दिस। जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत ही अलग शो है, घर के अंदर की स्टोरीज तो हम सब देख चुके हैं, ये कुछ बाहर की स्टोरी है, कैसे एक सक्सेसफुल वुमेन की स्टोरी है। तो आप कितना फील कर रही हैं इस कैरेक्टर को? Oh my God, I can't tell you, and I think I've told them enough number of times that I feel so lucky to be doing something like this, जहाँ पर मुझे लिटरली, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ और ये कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। आई लिटरली स्टिल आई एम फीलिंग एवरी बिट ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं अपने आप इतनी इमोशनल हो जाती हूँ और अपने आप इतनी खुश हो जाती हूँ विद द कैरेक्टर दैट आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। सो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, बिकॉज एक्टर्स को ये करने को नहीं मिलता है। आप एट थोड़े टाइम के बाद ना प्रिटेंस तो आ ही जाता है किसी भी कैरेक्टर में कि अरे यार ये तो आप रेजोनेट ही नहीं करते हो, तो अब चलो एक्टिंग करनी शुरू करो। मुझे इस शो में बिल्कुल फीलिंग नहीं आई वैसा करने की, तो वो आई फील ब्लेस्ड कि भाई ऐसा कुछ लिखा गया है जहाँ पर मुझे प्रिटेंस नहीं है एज कैरेक्टर। सो इट्स आई फील ब्लेस्ड। तो मैम, आपने जब ये शो शुरू किया तो ऑब्वियसली हीरोइन या एक्टर के लिए ऑब्वियसली बात है कोई भी रोल चूज कर लेगा, लेकिन आपने क्या देखा? देखिए मैम ने क्या मुझे अदिति में दीपिका दिखी, इट्स जस्ट दैट मच। मैं अभी किसी और को ही बोल रही थी कि 8 मिनट का ऑडिशन दिया था इन्होंने, एक सीन था, 1 टेक था मेरे ख्याल से, वो दीपिका थी, जो लिखा था वो एग्जैक्टली वही था। सो दैट वाज इट। आई मीन अदिति और मैं एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। And actually, पता है for her also she had taken that chance, which I am thankful for, because हमेशा टीवी में ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ टाइप के रोल्स किए होते हैं तो लोग हमेशा आपको वही टाइप के रोल्स देना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको लगता है ये तो कर ही लेगी। तो मैंने काफ़ी नेगेटिव किया था, फ्रॉम दैट इमेज टू व्हाट शी हैज़ गिवन मी इज़ अ डिफरेंट थिंग ओनली। तो वो एक टाइम तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझे मिल गया। हाउ कैन आई बी दैट लकी? तो वो एक चीज़ थी। एंड जब मैं इनसे पहली बार बनी थी, आई रिमेंबर मैं इनसे बात करी थी कि मैं नोज पिन रख लूँ, तो बोलती तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें कितने लंबे बाल रखने तुम उतना, तुम्हें जो लग रहा है तुम करो। तो मुझे ना वो एक टाइम पर प्रेशर भी फील हुआ कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब कि कोई बंदा मुझे इतना, तो वो भी एक प्रेशर था अपने ऊपर कि भाई आपको अच्छा करना है, बिकॉज एंड आपको उस बैगेज से बाहर निकलना है जो आपको लोग हमेशा देखते हैं टीवी पे। तो
I feel grateful for that, to be very honest. मैम ये शो का माध्यम है कि वुमेन एम्पावरमेंट को जो लेके स्टेरियोटाइप थोड़ा बहुत चेंज करने को लेकर है, राइट? तो ये इवेंट के दौरान भी जब ये चल रहा था तो पीछे एक जन बोलते हैं कल से मैं भी घर पे बैठ जाता हूँ, तो क्या आपको लगता है इस शो के दौरान थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज होगा ये रिगार्डिंग? क्या लगता है? उम्मीद है, उम्मीद है, क्योंकि इस शो में जो भी हमने लिखा है, बनाया है, बहुत दिल से बनाया है। जो खुद विश्वास रखते हैं हम लोग, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें। हम बहुत अलग अलग पहलू भी हैं, हम तो सिर्फ दीपिका के पहलू के बारे में अभी बात करें, लेकिन शो में बहुत सारे पहलू हैं। वो जो अगर जस्ट कि ये शो अगर एक कपल देख रहा हो और हस्बैंड बोले यार कल चाय मैं बना दूंगा, वो भी हमारे लिए बहुत है। तो इतना तो हो जाना चाहिए। आई थिंक इतना तो डेफिनेटली होगा ही होगा। आई फील ये बहुत दिल पे लगेगा लोगों का अगर लोगों ने देखा तो या हाँ। आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, रोल प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो कोई प्रीवियस कहीं से आपने कोई प्रिपरेशन के लिए तैयारी की हो, ऐसा कुछ अपने एटीट्यूड में या किसी भी चीज़ में जो एक डॉक्टर हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ, ऐसा कुछ? मतलब यस, हाँ, हमको बोला गया था कि ग्रेज एनाटमी करके जो है एक शो है उसको आप देख लीजिए, दैट्स समथिंग विच व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक। अब हम भी एक्टर, हमें पता है कि कोई ऐसा बनाता तो है नहीं। ठीक है, इट्स गोना बी लाइक ओके। तो मैंने वो देखा, फिर व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड उसमें जो मेडिकल टर्म्स थे तो मुझे लगा हाय राम, ये तो सच में ही वैसा बन रहा है। एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग and then we were the shot taking and everything, how it was happening, it felt like you know हम चीट नहीं कर रहे हैं, एंड इट फेल्ट लाइक दे आर नॉट चीटिंग अस बाय टेलिंग कि हम ये बनाने की कोशिश करें। दे लिटरली आर ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज़ वेरी रियलिस्टिक। वी हैड अ डॉक्टर ऑन सेट, Yeah. तो जो जितने भी आप कट्स देख रहे हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन प्रोसीजर्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग ग्लव्स पहनने से लेके आप जब वो जो स्मोक वगैरह जितना भी पहनते हो, वी हैड अ डॉक्टर ऑन द सेट, सो समबडी हु इज अ सर्जन हिमसेल्फ। सो एंड वी हैव अ सर्जन हेल्पिंग अस विद द राइटिंग। राइटिंग के टाइम पे भी वी हैव सर्जन, सो जितने भी हम लोग ने डिजीजेस डिस्कस किए हैं, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। वी हैवंट टेकन एनी लिबर्टी। मतलब हम दोनों को ना यही लगता था कि किसी डॉक्टर ने देख के बोला यार ये तो ऐसा नहीं होता ना, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देयर वाज ओनली वन थिंग, ऐसे कोई डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है कि अदिति ऑपरेशन थिएटर के बाहर आती है और बोलती है तुम्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। एक्सेप्ट दैट वी हैव एवरीथिंग, सो दैट वे हम लोग ऑथेंटिक नहीं है टू अपना वट एवर वी सीन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू। एंड ऑल्सो एक बहुत ही अच्छे मुद्दे के बारे में इसमें बात की गई है कि आप जब डॉक्टर्स होते हैं उनको आप गॉड की तरह मानते हो, ठीक है। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो आपके फैमिली मेम्बर को बचा ही लेंगे, नहीं बचा पाते हैं किसी वजह से, इट बिकम्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो उन डॉक्टर्स के ऊपर एक्चुअली क्या बीतती है, वी डोंट स्पीक अबाउट इट। आई थिंक हमारे इंडियन टेलीविजन में किसी ने इस बारे में कभी शो नहीं बनाया है कि इस मुद्दे के बारे में बात हो रही है, बट इस शो में एक्चुअली उस मुद्दे के बारे में बात हो रही है कि उन पे क्या फील होता है यार, उनको भी बुरा लगता है। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम ऑल्सो व्हेन दे लूज अ पर्सन, या फिर उनकी गलती की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से। तो आई थिंक ये भी एक शो का पहलू है। नहीं, वेल वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वेट फॉर अ शो। बता दें हमारे ऑडियंसेस को कब से देखने मिलने वाला है उनको ये शो। ये आपको शो 6 दिसंबर से देखने को मिलेगा 10 बजे सोनी टीवी पर एंड सोनी लिव पर। प्लीज़ देखिएगा और हमको बहुत सारा प्यार Please, दीजिएगा। please. बहुत We दिल need से it. बनाया है, आई नो, दिल से बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो शो एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ आया है जहाँ पे वुमेन को बढ़ावा दे रहा है। टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। So basically, Sia Advani, she has a very motivating father. She did not have to, really struggle through it, but her father always pushed her to some limit. Ki, yes, you can do this. Yes, you're supposed to do it. So basically, her background is just like you tell what your opinion is. You don't have to stay back. You can, give out your opinion. I think I relate to that because my parents have always taught me कि you always keep your opinion first. You don't think कि if it's wrong, कि यार किसी को गलत लग जाए, कि बुरा लग जाए. No. It's what you think. You just say it out loud. So that's what Sia is about. She just says it. She's emotional. She can be dramatic at times, but then she's very professional. She's very loyal towards her work. She knows what she's doing, and she is a unique character with
all the types of emotions, all the type of feelings, but yet very strong as a girl, yet very strong as a doctor. With all these guys around, she has the answers to every diagnosis, every questions, and she is out there first. She knows that this is what is right for me, and she says it out loud. So she's a very opinionated girl, and a person who comes out really strong. So she has never went back, even though she has a lot of times when people are trying to manipulate her, but yet she's in her senses that no, I think this is not right for me, and she will step out of it, and then she will go with the right decision in her life. So Oh, so Dr. Abhay Sathe is so my character is exactly like me in real life. He's very charismatic. He's lovable. He's very happy, and he's very ambitious. He holds his family in the highest regards. In real life also, I have been brought up by my mother, who's very strong woman, who's taught me all the right values in life. And in this show, Abhay is being brought up by his mother single-handedly. So he respects and loves, and he's that kind of a person who will not judge in terms of gender and all. But very hardworking guy. So this is basically the gist of my character. So if you want to see more, you'll have to watch the show. This generation also, Yeah. the stereotype is still going on, like the Sorry, I didn't- stereotype. Stereotype. Yes, of Obviously, course, yes. of course. That's the reason why we are coming up with this show, so that. around you, do you still see and fear, like the women with their face, this type of So not in my family is because obviously I've been very fortunate that my parents, my mother and father have brought us up very differently. So my younger sister also doesn't have to face this at home, but obviously her workspace. I have seen obviously other women face such situations in their life, and it's very nice that we are coming up with a show that is finally talking about such things and saying that we need to change. Exactly. And we need to change. If you want something to change, we have to make those changes in our life. But don't you think with time have changed, women have been so much strong कि वो अपना खुद Yes, लड़कर and, exactly. अपना हिस्सा ले सकते Yeah, हैं absolutely. अपनी जगह। Yeah, Absolutely. so वो तो even, कर ही रही है अपने yeah. हिसाब से. So I think now it's high time that women support women. Yeah. Now it's not about Absolutely just right. Yeah. men supporting us. Sometimes there are times when other ladies, they are going to pull us down. They are going to be like, Yeah. yaar ye mat kar, jaane Correct. de, soch. Just, it's not about that. It's just you need to do it. There are some things that you just need to do it, and you just need to focus. Correct. And right now, I think at some point there are women who are trying to pull us down, and there are men who are trying to pull us down. So we don't need just men to support us. We need women to support each other. We need to create a strong form, a strong wall that you can't get through this. And we are strong enough to fight our own battles. Yeah. And which the females are doing it. औरतें कर रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं. बट हमारा भी तो हक बनता है, हमारा भी तो कुछ पार्ट बनता है कि उनको सपोर्ट करें, उनको बढ़ावा दें. So this is what I think. So lastly बता दे कब शो आने वाला है? आपको शो देखना है तो you should watch it on 6th of December, 10 p.m. Sony पर. Monday to Friday, Monday to and Friday. we are Yeah. ready to go. Ready to go. प्लीज Thank आप you लोग so देखिएगा much. शो. बहुत मेहनत की है हमने. बहुत search बहुत के ज़्यादा videos देखे बहुत हैं, सारे वीडियोस बहुत देखे हैं हमने. डॉक्टर बनने में बहुत stitching मेहनत किया किया है, है. बहुत सूचरिंग कुछ किया किया है. 50% डॉक्टर्स बन गए हैं. Exactly. किसी को But- कुछ होगा तो they can come to me. I can help you guys out. Trust me. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So firstly congratulations for the show और प्रोमो देखा हमने, बहुत ही बढ़िया प्रोमो है. तो ऑब्वियसली शो देखने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है. थोड़ा अपने किरदार के बारे में बताइए. Thank you. Well, Piroz Murgiwala is like a topper of his time and he's a charmer. थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी है and he's one of those people जैसे क्लास में लोग बैठे हैं, सबसे पहले इसको आंसर देना है, चाहे सही हो गलत हो, बट पहले इसको देना है. तो मतलब ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल द टाइम. अपना क्या कहते हैं, डैड का बिजनेस छोड़ के ही वॉन्ट्स कि मतलब मैं अपना दिखाऊं कि मैं क्या हूँ. तो बेसिकली वो है जस्ट And he has a very unique name, Murgiwala. मुर्गीवाला. एग्जैक्टली. My character name is Wasim Ansari, as you know. He has been working as a ward boy like for 7-8 years, and now he's going to be a junior resident and surgeon
वेरी सून। और वो बस्ती में रहता है, एक डोंबिवली की बस्ती से आता है और उसका काफ़ी लंबा स्ट्रगल है जो कि उसके कैरेक्टर में दिखता है। वो शो देखने के बाद समझ में आएगा। In real life also you face the same struggle? एवरीबडी डज, सब लोग स्ट्रगल करते ही हैं। या फ्रॉम द बॉटम, लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड सीतामढ़ी, जो बिहार में है। तो वहाँ से पहले मैं दिल्ली गया, वहाँ पे पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मुंबई आकर के, फिर ये काम चालू किया मैंने। कितना रिलेट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ में आप लोग रियल लाइफ? Back story wise, yes, I do relate to characters, but there are some ideologies of Wasim that I don't relate to. कई जगहों पे वो ऐसी बातें करता है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ही हो, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे उसने वैसा देखा है कि औरतें घर में रहती हैं और ये सब चीज़ें, तो वो उस हिसाब से बात करता है। बट एज निशांत मैं उन आइडियोलॉजी से डिफ़र करता हूँ। फॉर फिरोज मैं ये कहूँगा कई कई जगह पे जैसे करता है कि ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ, आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। जहाँ जहाँ नहीं करता वो है, जैसे वो टॉपर है, मैं नहीं भाई, घर के गालियाँ खा खा के पढ़ते वैसे से कि आज तक नहीं किया, तो वैसे टाइप में तो नहीं है बिल्कुल। So what was the main reason you chose this, animation and धड़कन? सबसे बड़ी चीज़ तो इट्स यूनिक, मतलब डिफरेंट है उससे। नॉर्मल इट ड्रामा है, ड्रामे से मतलब रियलिज्म है इसमें सबसे ज़्यादा। दैट्स द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट। कंटेंट इज़ गुड। मैं मेरे लिए कुछ भी आता है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या करने वाले हैं, और उसके साथ अगर कैरेक्टर आपको अच्छा मिल जाए, मतलब आई एम रियली प्रिविलेज टू हैव दिस क्लियर बैकग्राउंड, जहाँ पे एक डीप क्लियर बैकग्राउंड है आपके पास कैरेक्टर का, तो आपको उसके बारे में सोचने का टाइम मिलता है, तो आप उसमें जाते हो कैरेक्टर में, यू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, देन इट बिकम्स अ जॉय। मुझे लास्ट कब आने वाला है शो बताइए। 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, मंडे टू फ्राइडे, रात 10 बजे सोनी पे। थैंक यू गाइस।